बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर देखने वाले स्टूडेंट को प्रोफेसर काशिफ रबी का सलाम। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 में हमने वेन डायग्राम्स को डिस्कस करना है। हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेकिन आज का लेक्चर शुरू करने से पहले तमाम स्टूडेंट्स रेडी हो जाएं, अपने कलम और किताबें कापियाँ ओपन करें, लेक्चर को साथ साथ नोट करें, अंडरस्टैंड करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है एग्जिबिट ए यूनियन बी, यानी ए और बी का आपने यूनियन करवाना है एंड ए इंटरसेक्शन बी, और इनका इंटरसेक्शन भी करवाना है बाय वेन डायग्राम्स। तो ये क्या है आपके पास, वो ये देखें। पहले में वो ये कह रहा है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। कंडीशन क्या ले रहा है इसमें, जो इसकी आपने वेन डायग्राम इसकी ड्रॉ करनी है, इसका सॉल्यूशन आपने ड्रॉ करना है। तो ये देखें ज़रा वो किस तरह आएगा आपके पास। पहला पार्ट इसका, इसमें जो रेक्टेंगल वाला होता है वो आपका ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। रेक्टेंगल आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। रेक्टेंगल जो है वो आपका क्या करता है, आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ए ये आपका एक यूनिवर्सल सेट आ गया यू। ये रेक्टेंगल क्या है आपका, दिस इज अ यूनिवर्सल सेट। ये रेक्टेंगल आपके यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अब वो ये कह रहे हैं कि आपने ए यूनियन ए सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो आपका छोटा सेट है और जो बी आपका है वो सुपर सेट है, बड़ा सेट है। तो इसमें आप क्या करेंगे, ये आप एक इधर बड़ा सेट ड्रा करें, उस सेट को आप, ये तो U है, उस सेट को आप B कह दें। A इसका सबसेट हो तो सबसेट होने का मतलब यह है कि B के अंदर सेट A पड़ा हुआ है। सबसेट होने का मतलब ये है कि B के अंदर आपका सेट A पड़ा हुआ है। अब उसने ये कहा हुआ कि आपने इनका यूनियन करवाना है। तो जब यूनियन करवा दिया जाता है A यूनियन B, जब आप इसका करवाएंगे तो उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, जब आपका यूनियन करवाने के लिए जब आपका केस सबसेट और सुपर सेट वाला आ जाए तो फिर यूनियन वाले केस में जो आपका आंसर है वो सुपर सेट आता है। यहाँ पे जो सुपर सेट है वो चूंकि बी है तो आपके पास इसका यूनियन क्या आएगा, बी सेट आ जाएगा। तो ये बी सेट चूंकि सुपर सेट है, ये सारे का सारा है, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें ए को भी इंक्लूड कर देगा और बी को भी इंक्लूड कर देगा। तो जब आपने इसको वेन डायग्राम के थ्रू आपने इसके यूनियन को रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या कहेंगे कि ए यूनियन बी क्या है, इसका शेडिड रीजन है। ए यूनियन बी क्या है आपके पास, इसका शेडिड रीजन है। फिर इसके बाद आपने इसका इंटरसेक्शन करवाना है। तो जब आपने इसका इंटरसेक्शन करवाना है तो उसमें आप क्या करेंगे, ये देखिएगा प्लीज, दोबारा आप ये वेन डायग्राम इधर ड्रॉ करेंगे। आपने ये वेन डायग्राम इधर ड्रॉ की है, ये इसका यूनिवर्सल सेट है, इसको आप U कह दें। और उसने क्या कहा हुआ है कि A जो है वो सबसेट है, यानी जो B है वो आपका सुपर सेट है, और इस B के अंदर एक छोटा सा सेट A पड़ा हुआ है वो इसका सबसेट है। आपने इसका इंटरसेक्शन करवाना है। तो जब आपके पास केस सबसेट और सुपर सेट वाला हो तो यूनियन में जो आंसर है वो आपका सुपर सेट आता है, जबकि इंटरसेक्शन में जो आपका आंसर है वो सबसेट आता है। इंटरसेक्शन में आपका सेट सबसेट आता है, यानी जो दोनों सेट्स का कॉमन रीजन होता है। तो इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये क्या आ गया आपके पास, ए आ गया। तो आप उसे मेंशन करें कि ये आपका जो शेडिड रीजन है, शेडिड रीजन जिसको आपने शेड किया हुआ है, शेडिड रीजन, ये जो आपका शेड वाला रीजन है ये आपके इंटरसेक्शन में आ जाएगा आपके पास। अब आप ये देखें ज़रा, इसमें क्या हो गया कि दूसरा जो पार्ट है इसका, दूसरे पार्ट में क्या तब्दीली आ रही है कि वो ये कह रहा है कि आपका जब बी ए का सबसेट है, यानी बी और ए आपस में रिप्लेस हो जाएंगे।
बी और ए आपस में रिप्लेस हो जाएंगे, इसमें बिल्कुल वैसे ही ये क्वेश्चन चलेगा, लेकिन क्या होगा कि बी और ए रिप्लेस हो जाएंगे। ये ए कर दिया और ए सेट को आपने बी कर दिया। इधर भी आप यही काम करेंगे, इसको ए कर देंगे और इस वाले को आप बी सेट कह देंगे, इस वाले को आप बी सेट कह देंगे। ये आपके पास इसका दूसरे पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। अब आपने इधर तीसरा पार्ट इसका देखना है, तो तीसरे पार्ट में उसने सिर्फ एक ए सेट की बात की हुई है और वो ये कह रहे हैं कि आपने सेट ए का यूनियन करवाना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। सेट ए का आपने यूनियन करवाना है उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ। अब क्या है, सिर्फ सेट ए की बात कर रहा है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आप क्या करेंगे, ये आपका सेट है जी। अब आप इसके, ये आपका यूनिवर्सल सेट है यू, इस यूनिवर्सल सेट के अंदर ये एक पड़ा हुआ है, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट करवाना है। तो कॉम्प्लीमेंट करवाने का मतलब ये होता है कि आप इसको वैसे आम तौर पे कॉम्प्लीमेंट को इस तरह लिखते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए कॉम्प्लीमेंट मीन यू माइनस ए, यानी ए को आप माइनस कर देंगे। ये वाला जो गोल रीजन है ये आपके आंसर में नहीं आएगा, बाकी जो रीजन है आप इसको शेड करेंगे और इसका मतलब ये है कि ये कॉम्प्लीमेंट है। ये क्या है, आपका कॉम्प्लीमेंट वाला रीजन है। ये जो गुलाई वाला दायरा है आपका, जो आपके सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके कॉम्प्लीमेंट में हम उसको शामिल नहीं कर सकते, कॉम्प्लीमेंट को शामिल नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये कॉम्प्लीमेंट में ये लाइंड पोर्शन, ये क्या है, लाइंड पोर्शन, इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया है, लाइंड पोर्शन आपके पास आ गया। तो अब आपने क्या करना है कि इसके कॉम्प्लीमेंट का सेट ए के साथ आपने यूनियन करवा देना है, ए और ए के कॉम्प्लीमेंट का आपने यूनियन करवाना है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है कि ये सब चीज़ों को यूनाइट कर देता है। तो इसमें यूनियन में क्या आ जाएगा, ये वाला सारा रीजन आ जाएगा, ए भी आ जाएगा और ये वाला रीजन भी आ जाएगा। तो सबके लिए मैंने अब क्या किया है, रेड मार्कर यूज़ कर लिया है, ताकि जब आप उसे मेंशन करें इसके यूनियन को, तो आप उसे मेंशन कर सकें कि ये आपका शेडिड रीजन जो है वो इसके यूनियन में आ रहा है। शेडिड रीजन, ये क्या है, आपका शेडिड रीजन है। अब आप ये देखें, आप इसका चौथा पार्ट हम देखते हैं। तो चौथे पार्ट में उसने ये कहा हुआ है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट। चौथा जो पार्ट है इसका, उसमें उसने ये कहा हुआ है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, यानी डिसजॉइंट, एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं, एक दूसरे से दूर हैं। ये क्या आ गया आपके पास, ये तो आपका यूनिवर्सल सेट है, ये उसका सेट ए है। डिसजॉइंट का मतलब यह है कि थोड़े फासले पे पड़े हुए, एक दूसरे के साथ मीटअप नहीं कर रहे, मीटअप नहीं कर रहे। अब आपने जब इनका यूनियन करवाना है, तो यूनियन में आप क्या करेंगे, इधर जब आपने ए और बी का यूनियन करवाना है, तो यूनियन क्या करता है, दोनों को यूनाइट कर देता है, दोनों को यूनाइट कर देता है। तो यूनियन में क्या आ जाएगा, ए का पोर्शन भी आ जाएगा और बी का पोर्शन भी आ जाएगा, ए का पोर्शन भी आएगा और बी का पोर्शन भी आपके पास इसके यूनियन में आ जाएगा। तो आप उसे मेंशन करें, ए यूनियन बी इज इक्वल टू लाइंड पोर्शन। ये जो आपकी वेन डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, इसमें जो आपने ये जो लाइंड वाला पोर्शन है, ये आपका इसका यूनियन है आपके पास। अब आपने जब इनका इंटरसेक्शन करवाना है, तो जब आप इसका इंटरसेक्शन करवाएंगे, चूंकि ये आपके डिसजॉइंट सेट्स हैं, एक दूसरे से दूर पड़े हुए हैं, तो इनके दरमियान कुछ भी कॉमन नहीं है। कॉमन होने के लिए मिलना ज़रूरी होता है। तो इधर आपके पास क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट। आप कुछ भी यहाँ पे शेड नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर दी डिसजॉइंट सेट्स, दीज आर दी डिसजॉइंट सेट्स। अब इसके बाद इसका जो पांचवा पार्ट है, उसमें उसने ये कहा हुआ है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट्स।
पांचवा पार्ट जो है इसका, उसमें उसने ये कहा हुआ है कि ए एंड बी आर ओवरलैपिंग, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। आपका ए सेट और जो बी सेट है वो ओवरलैप कर रहा है। अब आपने इसकी वेन डायग्राम किस तरह ड्रा करनी है कि सबसे पहले आप ये रेक्टेंगल ड्रा करेंगे और इस रेक्टेंगल का मतलब ये है कि आप इसका यूनियन करवा रहे हैं। अब आपके ये ओवरलैप है, तो ओवरलैप सेट्स करने का मतलब ये है कि ये तो आपका सेट ए हो गया और सेट बी का कुछ हिस्सा सेट ए के साथ आके मिल गया, तो इसका मतलब ये है कि ये इधर ओवरलैप कर गया। अब आपने इनका यूनियन करवाना है, तो यूनियन में क्या होता है, यूनियन यूनाइट करता है। यूनियन क्या करता है, यूनाइट करता है। तो वो क्या करेगा, सेट ए को भी शामिल कर देगा और सेट बी को भी वो शामिल कर देगा। सेट ए को भी शामिल करेगा और सेट बी को भी वो शामिल कर देगा। तो जब आप उसका यूनियन मेंशन करेंगे इधर, ए यूनियन बी इज इक्वल टू लाइन्ड पोर्शन, वो क्या आ जाएगा आपके पास, लाइन्ड पोर्शन आपके पास आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाते हैं इसका इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए। तो इंटरसेक्शन में आप पहले ये देखें, आप ये दो सेट्स इसके ड्रा करें, ए और बी। ए को बी के साथ आप ओवरलैप कर दें, ये ए हो गया, ये इसका बी सेट हो गया। तो आपने क्या करना है कि इनका भी इंटरसेक्शन करवाना है। तो इंटरसेक्शन चूँकि कॉमन रीजन को इंक्लूड करता है, तो ए और बी का ये जो ओवरलैप करने वाला रीजन है, आप सिर्फ इसको शेड करेंगे, आप सिर्फ इसको शेड करेंगे और इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आ जाएगा आपके पास, शेडिड रीजन। और शेड आपने क्या किया है, जो ए और बी का कॉमन रीजन था, जो आपके सेट ए और सेट बी का जो कॉमन रीजन था, आपने उसको शेड कर दिया है। तो ये आपके पास वेन डायग्राम्स का आइडिया था। जो हम बहुत सारे कुछ ऐसे सेट्स हमारे पास आ जाते हैं जिनकी टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म या सेट बिल्डर नोटेशन पॉसिबल नहीं होती, तो फिर हम उसको डिपिक्ट करने के लिए इस तरह विजुलाइज कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच।